क्या आपकी आंख में अचानक लाल खून जैसा धब्बा दिख जाए लेकिन दर्द ना हो बिल्कुल भी, देखने में डरावना लगे और लोग बोले आंख फट गई है। आजकल ओपीडी में कई ऐसे मरीज देखने के लिए मिल रहे हैं और बहुत बार उन्हें कोई कारण भी याद नहीं होता। लेकिन हर लाल आंख एक जैसी नहीं होती। कई बार ये होता है सब कंजंक्टाइवल हेमरेज। सबसे पहले समझिए, आंख के सफेद हिस्से को हम स्क्लेरा कहते हैं और उसके ऊपर एक बहुत पतली सी ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जिसे कंजक्टाइवा कहा जाता है। इस कंजक्टाइवा में बहुत छोटी छोटी ब्लड वेजल होती है। जब इनमें से कोई छोटी वेजल्स टूट जाती है तो खून कंजक्टाइवा और स्क्लेरा के बीच में जमा हो जाता है। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे आंख में खून भर गया हो या आंख लाल रंग से रंग गई हो। इसी को सब कंजक्टाइवल हेमरेज कहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि बिना किसी कारण के कैसे हो जाता है। असल में कई बार कारण इतना छोटा होता है कि मरीज नोटिस ही नहीं कर पाता, जैसे बहुत जोर से खांसना, छींकना, कब्ज में जोर लगाना या भारी सामान उठा लेना, जोर से आंख रगड़ देना या अचानक से बीपी का स्पाइक हो जाना, कम नींद, स्ट्रेस। इस तरह से भी या ज़्यादा स्क्रीन का यूज़ करने के बाद भी, कॉन्टेक्ट लेंस वगैरह या कोई हल्की चोट लगने के बाद भी जो याद भी ना हो, ऐसा भी कारण हो सकता है कई बार। और हाँ, कई केसेस में सच में कोई क्लियर कारण नहीं मिलता। एक बार हो जाए तो ज़रूरी नहीं कि बीमारी हो, लेकिन बार बार अगर होने लग जाए तो फिर इसका कारण ढूंढना पड़ता है। अब इसके सिम्टम समझते हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अक्सर दर्द नहीं करता। मरीज बोलता है सुबह उठा तो आंख लाल थी, आईने में देखा तो डर गया, दर्द नहीं है, लेकिन आंख पूरी लाल लग रही है। अक्सर इसमें दर्द नहीं होता। विजन यानी रोशनी नॉर्मल रहती है। पानी आना ज़रूरी नहीं है, कोई डिस्चार्ज भी नहीं होता, लेकिन अपीयरेंस यानी देखने में बहुत डरावनी लग सकती है। अब ओपीडी में कैसे पहचानते हैं हम लोग? जब पेशेंट आता है तो सबसे पहले हिस्ट्री लेते हैं कि चोट लगी है, बीपी, खांसी, कोई मेडिसिन ली है या बार बार हो रहा है। फिर आंख देखते हैं, अगर ब्राइट रेड पैचेस दिख रहे हैं तो जो कंजक्टाइवा के नीचे जमा है और कॉर्निया क्लियर है, विजन नॉर्मल है, नॉर्मल पेन नहीं है, तो सब कंजक्टाइवल हेमरेज का चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर साथ में ये हो जैसे कम दिखना, बहुत दर्द होना, लाइट से परेशानी होना, बार बार ब्लीडिंग होना या कोई चोट की हिस्ट्री, ट्रॉमा की हिस्ट्री, तो फिर सिर्फ कंजक्टाइवल हेमरेज मानकर नहीं छोड़ते, फिर इसको आगे इवैल्यूएशन करते हैं। अब सबसे कॉमन सवाल करते हैं कि दवा कौन सी लगानी चाहिए। अधिकतम सिंपल सबकंजक्टिवल हेमरेज में बॉडी खुद ही इस ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब ये आंख के अंदर जमा खून नहीं है, ये बाहर की लेयर के नीचे जमा हुआ ब्लड है। ट्रीटमेंट के केस के हिसाब से आर्टिफिशियल टीयर दी जाती है। अगर इरिटेशन हो, आंख रगड़ने से बचाना, बीपी कंट्रोल रखना, ब्लड थिनर मेडिसिन चल रही है तो उसको एक बार डॉक्टर से डिस्कस कर लेना। और एंटीबायोटिक हर बार ज़रूरी नहीं है देना। अब कितने दिन में ठीक हो जाता है ये? तो ये रिजोल्व होने में करीब, अगर छोटा है तो 1-2 वीक ले जा सकता है, बड़ा है तो 2-3 हफ्ते में ठीक हो जाता है। और ये रिकवरी के दौरान रंग भी बदल सकता है। ब्राइट रेड से डार्क रेड हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, येलोइश हो सकता है, हल्का हल्का, बिल्कुल वैसे जैसे शरीर पर लगी चोट का निशान धीरे धीरे अपना रंग बदलता रहता है, इसी तरीके से। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आंख लाल है और साथ में दर्द भी है, कम दिख भी रहा है, चोट भी लगा है, बार बार ब्लीडिंग हो रही है या दोनों आंखों में बार बार हो रहा है, तो इसे सिर्फ नॉर्मल लाल आंख समझकर इग्नोर मत कीजिए। हर लाल आंख इन्फेक्शन नहीं होती और हर खून जैसा दिखने वाला धब्बा डेंजरस भी नहीं होता। अगर आपने कभी किसी की आंख में ऐसा लाल पेचिस देखा है तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू।